हो गई। अब चलो ध्यान दो, अगला हम लोग का टॉपिक है नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं, नाउन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके ऊपर जो है कम से कम 3 वीडियो बनेगा। सबसे पहले नाउन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद नाउन पहचानने का नियम, कैसे पहचान सकते हैं कि वाक्य में कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है, और उसके बाद जो है मॉडर्न युग मतलब आधुनिक काल में नाउन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसके पहले अगर वीडियो को देखने के पहले लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नहीं किए होंगे। तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है, नाउन के मतलब क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। पूरा दुनिया में जितना भी चीज़ है वो टोटल क्या होता है, नाउन होता है। नाउन का मतलब होता है यथार्थ, यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। नाउन का मतलब है यथार्थ या कल्पित नाम, मतलब जितना हो सके आप सोचिए, कल्पना करिए, जितना हम लोग देख रहे हैं ये सभी चीज़ क्या होता है, नाउन होता है। जितना दुनिया में चीज़ जिसको कल्पना करते हैं, जैसे हवा बह रहा है वो भी कल्पना कर रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है वो भी कल्पना कर रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमें अनुभव हो रहा है, मीठा का, खाटा का, तीखा का, तो जो भी अनुभव हो रहा है टोटल चीज़ क्या है, नाउन है। अब उस नाउन को हमको जानना है कि डिवाइड करना, कि नाउन को आखिर सब को तो लड़के कहेंगे, मानते हैं यहाँ पर सब लड़का है तो सबको तो लड़के कहेंगे, लेकिन सब लड़का का अलग अलग अपना का है एक आइडेंटिटी, पहचान होता है। किस तरह से पहचान कर सकते हैं, तो वो लड़का का नाम क्या है ये उसका पहचान है। उसी प्रकार हम लोग नाउन को भी इसका आइडेंटिटी क्या है, एक पहचान है। इस नाउन पहचान के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सा नाउन है। नाउन को कितने वर्गों में बांटा गया है, नाउन को मुख्यतः जो है 5 वर्ग में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग में क्यों बांटा गया है, इसके बारे में आसानी से जानने के लिए कि आखिर नाउन है क्या चीज़। अगर 5 वर्ग में इसको नहीं बांटा जाता तो नाउन के बारे में हम लोग क्लियर नहीं जान सकते कि नाउन में कौन कौन सा नाउन आता है। सबसे पहले जानते हैं, पहला नाउन के तरफ चलते हैं। तो पहला नाउन जो लिखा है आपका जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर के मतलब होता है एक व्यक्ति, हिंदी में इसको लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब होता है किसी भी कोई भी खास वस्तु हो लेकिन ओनली एक वचन रहना चाहिए। जो सिंगुलर नंबर में रहता है एक वचन रहता है, जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कोई भी जो दुनिया में सिंगल हो तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन वही चीज जब एक से अधिक हो जाता है तो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, मतलब जैसे एक लड़का, जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में राम, एक लड़का के नाम के बारे में बता रहा है मोहन, एक लड़का के बारे में बता रहा है। उसके बाद आरा, ये जो है सिटी है, पटना भी क्या है, एक सिटी के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ पर एक व्यक्ति नाम से पुकारा जाता है तो वो हमेशा का होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अब नाम के जगह नहीं, मान लीजिए यहाँ पर मोहन लिखा है, तो मोहन लिखा है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि इसको नाम के साथ पुकारा जा रहा है। लेकिन ये इसी के जगह पर अगर बहुत से लड़के लिखे हैं, बॉयज लिखा है, तो बॉयज में जब 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों को वहाँ नाम से नहीं सिर्फ बॉयज कहकर पुकारा जाएगा। जब बॉयज कहकर पुकारा जाता है तो जब बॉयज जो होता है एक से अधिक है, मतलब पुलर नंबर है, और जो भी पुलर नंबर होता है तो हमारा क्या होता है, एक तरह से कॉमन नाउन होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में लिखा है बॉय, बॉय के मतलब पूरा लड़के का जात, गर्ल के मतलब लड़कियों के जात। लेकिन इसी गर्ल में अगर कोई नाम रख देता है, जैसे नीता, अगर नीता लिखता है तो ये हमारा प्रॉपर में आ जाएगा। लेकिन लड़कियां जब लिख देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में हो जाएगा, क्योंकि एक नाम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, ओनली सिंगल पर्सन होना चाहिए। मैन मतलब पूरे आदमी के जात के बारे में कह रहा है। काऊ, अगर काऊ भी देता है तो ये क्या होता है, पूरे गाय के जात का बोध कराता है। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, तो ये हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। उसके बाद आते हैं
जो अगला हमारा टॉपिक है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग को भी अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए, मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा में लिखा है जिस शब्द के से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो। द्रव के मतलब जिसको नापा या तौला जा सकता है, उसी पदार्थ को द्रव कहा जाता है। सिर्फ इस चैप्टर में खाली इतना इंट्रोडक्शन जानना है, और अगले जो वीडियो पार्ट 2 बनेगा, तब पार्ट 2 में आपको नाउन पहचानने के लिए बताया जाएगा कि किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब है जिसको हम लोग समझिए नाप और तौल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, तो पानी को हम क्या सकते हैं, नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क के मतलब क्या होता है, दूध। दूध के बारे में बात करें तो ये भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल। अगर कहीं जूस कह दे तो जूस भी क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल। उसको भी नापा, यानी दुकान पर जाते हैं हम लोग, तो दुकान पर जब जूस मांगते हैं तो वो गिलास मिलता है और बोलता है कि ये गिलास का 20 रुपया हो चाहे 25 रुपया, तो नाप कर दे रहा है, गिलास से बेसी थोड़े दे रहा है। तो जो गिलास भर दे रहा है तो हमारा क्या है, एक लिमिट भर दे रहा है, मतलब उसको नाप कर दे रहा है। तो जब नाप कर दे रहा है तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। उसके बाद आयल, आयल भी कौन सा होगा, मटेरियल नाउन। और यहाँ पर वुड लिखा है, वुड के मतलब होता है लकड़ी। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो इसको तो नापा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसको तौला जा सकता है। ऐसे लंबाई चौड़ाई भी नाप सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक इसको क्या है, वेट इसका निकाला जाता है। तो वेट निकाला जाता है, तो सबसे पहले बताया गया है कि मटेरियल नाउन का मतलब होता है जिसको नापा या तौला जा सकता है, या शॉर्ट में देखिए, जिस शब्द से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, आयल, वुड, स्टोन। आपको ट्रिक के रूप में बताया गया है, तो इसको समझ लीजिए कि नाप और तोल सकते हैं, तो वो हमारा मटेरियल होगा। अगला है कलेक्टिव। कलेक्टिव के मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लड़के लड़कियां हैं, तो जहाँ भी एक से अधिक संख्या बढ़ता है, या वो लड़के का हो या लड़कियों का हो या भेड़ या बकरी, किसी भी चीज़ का हो, या कुर्सी रखा हो, एक से अधिक संख्या में जो भी रखा रहता है, तो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव के मतलब समूह होता है। जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक लड़के या कोई भी चीज़ का जो भीड़ लग जाता है, या एक से अधिक चीज उपस्थित जहाँ रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूह के मतलब ही होता है जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज प्रेजेंट हो। जैसे लिखा है जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है, मतलब ग्रुप का जहाँ पर बोध होता है, तो उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूह, लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप। आर्मी, आर्मी के मतलब होता है जहाँ पर एक से अधिक सैनिक रहते हैं। कला। तो अब देखते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है हमारा समूहवाचक। समूह का मतलब होता है जहाँ पर भी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु जब रहता है, तो उसे ही समूहवाचक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया आर्मी। आर्मी का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु रहता है, या एक से अधिक इसमें व्यक्ति रहते हैं, तो हमारा क्या हो गया, समूह। क्लास का मतलब होता है जहाँ पर एक से अधिक स्टूडेंट रहते हैं। उसी तरह से बंच मतलब चाबी का जो होता है गुच्छा होता है, उसमें एक से अधिक चाबी जब रहता है। और उसी के बाद हमको समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से भाव का बोध हो, अर्थात जिसका कोई भी रंग रूप आकार न हो, अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए कोई लड़का जो है एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, जैसे मान लीजिए स्प्राइट पी रहा है, स्प्राइट पी रहा है, लेकिन दूसरा उसका जो सामने जो खड़ा है उसका स्वाद दूसरे को अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है, क्यों अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो भी जो है एनर्जी ड्रिंक अर्थात स्प्राइट जो है एक तरह के पिया है। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी के सामने वो काम करता है, तो उसको भी क्या होता है, अनुभव होता है। देखता नहीं है, लेकिन उसका भी क्या होता है, अनुभव होता है। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया गया है कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है काइंडनेस। भाववाचक मतलब उसके भाव, अर्थात जिसका रंग रूप आकार नहीं होता है, उससे देख नहीं सकते। जैसे हवा,
हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, यहाँ इसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक नाउन है। उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, तो दर्द को हम लोग देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ दर्द का अनुभव करते हैं। बुखार लगता है, बुखार का को हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। तो अर्थात जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे ही भाववाचक अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। जैसे राम इज देयर, यहाँ पर हो जाएगा राम इज काइंडनेस, मतलब यहाँ राम दयालुता है, राम दयालुता है, चाहे राम दयालु है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के दयालु के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या दयालुता है उसके बारे में पता नहीं चलता है। जैसे दो मित्र आपके पास है, दोनों मित्रों में दोस्ती है, लेकिन ये नहीं पता, एक पता करना मुश्किल है कि वो किससे जैसे वो कितना उससे प्यार करता है, चाहे वो कितना उससे प्यार करता है। दोनों के बीच में कितना दोस्ती है उसको नहीं देखा जा सकता है। सिर्फ देखा जा सकता है कि राम एंड श्याम में फ्रेंडशिप है। उसके बाद जो है स्वीटनेस। स्वीटनेस के मतलब होता है मिठास होता है। हम लोग मिठाई का कलर बता सकते हैं, लेकिन उसके स्वाद का कलर जब पूछा जाएगा तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इसका कलर को आदमी सिर्फ अनुभव, कलर का अनुभव नहीं, सिर्फ इसके मिठास के बारे में आदमी बता सकता है कैसा है, लेकिन स्वीटनेस के मतलब इसका कलर के बारे में नहीं बता सकते। उसके बाद यहाँ पर है ओल्ड एज। ओल्ड एज के मतलब होता है बुढ़ापा। सिर्फ बूढ़े व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के बुढ़ापा को नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो होता है, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है बच्चा की तरह होता है। तो बच्चा की तरह उसका क्वालिटी क्या है, सिर्फ ऊपर से जो है शरीर से बूढ़ा है, लेकिन उसका अंदर क्या है, क्वालिटी जो है एक बच्चे की तरह होता है। उसी प्रकार जो होता है चाइल्डहुड, मतलब बचपन, किसी बच्चा को देखा जा सकता है, उसके बचपन को नहीं। इसी प्रकार जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।